बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड में प्रोटीन्स को। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो स्टूडेंट, प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं? अमाइनो एसिड से उनकी कंपोजिशन हुई होती है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या कहेंगे कि प्रोटीन्स आर कंपोज फ्रॉम अमाइनो एसिड। प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स के भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, और किसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं? ऑर्गेनेलीज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोटीन ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसके? साइटोप्लाज्म के, मेम्ब्रेन्स के और ऑर्गेनेलीज पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली हेडिंग आपने क्या देनी है? अब कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, उसमें क्या लिखना है? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंड हेडिंग आपने देनी है प्रोटीन्स एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। Proteins are essential components of the cytoplasm, membranes, and organelles. Why we use proteins for growth? हम ग्रोथ के लिए प्रोटीन को क्यों यूज करते हैं? स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो मसल का मेजर कंपोनेंट होती हैं, लिगामेंट्स के भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, और किसका होते हैं? टेंडेंस। अगर तो आपसे पूछा जाए कि हम ग्रोथ के लिए प्रोटीन का यूज क्यों करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स, ligaments and tendons, so we use proteins for growth. हेडिंग्स, पहली हेडिंग क्या? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड है प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। थर्ड हेडिंग है व्हाई वी यूज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीजें, ये जो छोटी छोटी मेन हेडिंग्स हैं, ये मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको चीज याद रखने में आसानी हो, और जब आप पेपर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। प्रोटीन्स एज एंजाइम। स्टूडेंट, बहुत सारी प्रोटीन एंजाइम के तौर पर भी रोल प्ले करती हैं, यानी कि क्या करती हैं? कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिएक्शंस को कैटालाइज करने में भी मदद करती हैं। स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होती हैं वो एनर्जी को हासिल करने में भी इस्तेमाल होती हैं। प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कॉन्टेन हाउ मच एनर्जी। स्टूडेंट, पूछा जा रहा है कि प्रोटीन्स का 1 ग्राम कितने एनर्जी पे मुश्तमिल होता है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कॉन्टेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, और मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज है कि ये एमसीक्यूज आता है। इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो लाजमी आते हैं पेपर में। पूछा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ लिपिड या 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाउ मच एनर्जी। तो आप क्या, यहाँ भी क्या पूछा जा रहा है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट हाउ मच एनर्जी, तो क्या लिखना है? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? मीट हो गया, एग्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, एंड डाइटरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द आपसे पूछा जाए कि कौन से डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि, स्टूडेंट, एक एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कौन कौन से डाइटरी प्रोडक्ट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जो कि डाइटरी सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए? तो डाइटरी प्रोडक्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? मिल्क हो गए और चीज हो गए। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन हाउ मच एनर्जी, तो आप क्या लिखेंगे? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, एग, ग्रेन्स, लेग्यूम्स। एंड डाइटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मिल्क हो गए और चीज हो गए।
स्टूडेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।